हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट वाइज कवर करेंगे। सेट 1 से लेकर 21 तक का कवर कर लिया गया और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2018 और 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है। और हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्राम सेवक। याद रखिए, ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित है? तो बताइएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित है। और एग्जाम में पूछा जाए कि किस संशोधन द्वारा नगरपालिका से संबंधित है? किस संशोधन द्वारा नगरपालिका से संबंधित है? तो बताइएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। याद रखिएगा, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बीच का अनुपात कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाएं के बीच का अनुपात कितना होता है? यानी कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 अनुपात 1 होता है। 600 अनुपात 1 होता है। ठीक है। और पूछा जाए कि लाल रक्त यानी आरबीसी कितने दिनों तक जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक रहता है? तो बताइएगा 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन सेब का भाग ऐसा है जिसे जो खाने योग्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पूछा जाएगा आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बताइएगा तना आलू का खाने योग्य भाग है। और पूछा जाए कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष। याद रखिएगा, भ्रूणपोष नारियल के खाने योग्य भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य से मिलाया था। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य से मिलाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो बताइएगा 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत के गवर्नर के जनरल के पद से विभूषित किया गया? सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत के गवर्नर जनरल के पद से विभूषित किया गया? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग को सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल के पद से विभूषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है प्रार्थना समाज, चौथा है सिंह सभा ने। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा J.H. बेंटेंसल ने। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? J.H. बेंटेंसल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोलोमीटर का यंत्र है जो मापता है, बोलोमीटर का यंत्र है जो मापता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मा विकिरण। उष्मा विकिरण को बोलोमीटर यंत्र मापता है, इसमें यहाँ उष्मा होगा, यहाँ पर उष्मा कर लीजिएगा, उसका लिखा गया। उष्मा विकिरण बोलोमीटर का एक यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा, प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है, प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू बनाया था, किसने सिखों को लड़ाकू बनाया था, तो बताइए गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू बनाया था। और गुरु अर्जुन देव सिंह ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव सिंह ने किस मंदिर का निर्माण किया था, स्वर्ण मंदिर। याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। कहाँ स्वर्ण मंदिर, तो बताइएगा अमृतसर में, अमृतसर पंजाब, ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधारा कौन था, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधारा कौन था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। याद रखिएगा, लेनिन रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधारा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब से हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब से हुई, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो बताइएगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है। और पूछा जाए कि भारतीय जीवन बीमा का निगम की स्थापना कब हुआ था, 1956 लगेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था, 1956 में। आज इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई में भारतीय जीवन बीमा के मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 12 करा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए एग्जाम में केटू कहाँ का पर्वत है, तो बताइएगा केटू भारत का है। इसका ऊंचाई कितना है, इसका केटू का ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा 8611 मीटर इसका ऊंचाई है, केटू का ऊंचाई 8611 मीटर है। और पूछा जाए कंचनजंगा के बारे में पूछा जाए, कंचनजंगा कहाँ का पर्वत है, नेपाल और भारत दोनों का है, सीमा पर है पर्वत है। इसका ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा 8600 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि नंदा देवी कहाँ का पर्वत है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का होगा, भारत का नंदा देवी है, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है, तो बताइएगा 7813 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य दक्षिणी क्षेत्र में भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र सीमित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी की और दूसरा नाम क्या है, तो रेगूर मिट्टी। याद रखिएगा, रेगूर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है, रेगूर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 का आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामास्वामी नाइकर ने, बी ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, बी रामास्वामी नाइकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि
इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि डुरंड कप की स्थापना कब हुआ था? तो बताइएगा 1888 में डुरंड कप की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में, याद रखिएगा शिमला में स्थापना हुआ था। ठीक है। और पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में लगाइएगा। 1942 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। और पूछा जाए दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बताइएगा क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कृष्ण मेनन हवाई अड्डा किस नगर में है? कृष्ण मेनन हवाई अड्डा किस नगर में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीकट में। कालीकट में कृष्ण मेनन हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पूछ और एग्जाम में पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? तो बताइएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा है। और पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो बताइएगा कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि सार्क के सदस्यों में क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा है। सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन सी डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए कि सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है तो कौन है? मालदीव। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा काठमांडू, काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब किए गए थे? तो बताइएगा इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। किसको? सार्क का स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध इनमें से किससे है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध इनमें से किससे है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध इनमें से किससे है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिएगा समुद्रगुप्त से जूनागढ़ का संबंध है। जूनागढ़ का संबंध समुद्रगुप्त अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंध है? प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंध है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन याद रखिएगा रूस से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाएगा प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंध है? तो लगेगा रूस से। ठीक है। रूस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू की गई थी? 1917 में। याद रखिएगा 1917 में। और पूछा जाएगा एग्जाम में बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत कब किया गया था? तो बताइएगा 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसके अर्थ नेता कौन थे? लेनिन थे। याद रखिएगा लेनिन थे इसका नेता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है? भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड और एवं उड़ीसा में सर्वाधिक कोयला का भंडार है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी फैला दूसरा उद्योग हो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए चीनी उद्योग। वस्त्र उद्योग के बाद भारत में सबसे ज्यादा फैला कौन सा है? चीनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पूछा जाएगा एग्जाम में अहमदाबाद को क्या किस नाम से जाना जाता है? मैनचेस्टर के नाम से। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूछा जाए कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ है? सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में सबसे बड़ी धूप घड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर
नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 करा काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीन और पाकिस्तान को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? तो बताइएगा भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा जोड़ता है। और पूछा जाए एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का राजमार्ग है? तो बताइएगा भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच कौन सा राजमार्ग है? तो बताइएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, और पूछा जाएगा डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच का है? तो बताइएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का डुरंड रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से लगाइएगा, दुग्ध से श्वेत क्रांति का संबंध है। और एग्जाम में पूछा जाए हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न से, खाद्यान्न से हरित क्रांति का संबंध है। और पूछा जाए लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस से लाल क्रांति का संबंध है। ठीक है, और पूछा जाए काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से लगाइएगा, पेट्रोलियम से काली क्रांति का संबंध है। पेट्रोलियम से काली क्रांति का संबंध है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेज 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। और याद रखिएगा शाम 7 बजे प्रत्येक दिन हमारा क्लास शुरू होता है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो ओके भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।